बच्चों क्वेश्चन में यहाँ पर एक बॉक्स और फिर 13, फिर यहाँ पर 13, फिर बॉक्स, फिर 3 दिया है। तो बच्चों इसका कहना है यहाँ पर कि यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे 4 पद है जिसमें उसने दूसरा पद और चौथा पद दिया है। पहला पद और तीसरा पद ज्ञात करना है। तो बच्चों हम लिखेंगे यहां A2 किसके बराबर दिया बच्चों 13, A4 दिया है 3 के बराबर, A ज्ञात करना है A1 और A4 भी हमें फाइंड आउट करना है, यानी कि A1 और A4 ज्ञात करना बच्चों। तो बच्चों क्योंकि A2 बराबर 13 है वह A4 बराबर 3 है, तो इसीलिए बच्चों जो A2 है उसे हम क्या लिख सकते हैं A प्लस डी बराबर 13 और A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D बराबर 3। अब बच्चों यहां पर दो समीकरण हो गए, एक समीकरण 1 और एक समीकरण 2। ऐसे बच्चों जो हम थर्ड चैप्टर था हमारा जिसमें रैखिक समीकरण हमने पढ़े हैं 2 वेरिएबल के, तो वो सवाल हो गए और इसे हम एलिमिनेशन मेथड से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो a का गुणांक है वो है 1 और यहाँ पर a का गुणांक वो भी 1 है। गुणांक जब बराबर हो तो हम क्या करते हैं कि और दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा घटाने पर, तो इनके साइन यानी कि प्लस का माइनस और यहाँ पर प्लस का माइनस हो जाएगा, जिससे ये कैंसिल हो गए बच्चों और ये प्लस और ये माइनस अपोजिट साइन घट जाते, 3D में से 1D गया तो रह गए 2D, मगर साइन किसका माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस है। यहां पर बच्चों कितना है 13 प्लस का और ये 3 माइनस का, तो ये भी क्या हो जाएंगे घट जाएंगे, 13 में से 3 गए 10 और रो किसके बच्चों यहां पर प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब d कितना होगा बच्चों यहां पर 10 बटे ये जो -2 है, तो ये -2 यहां पर आ गया -5। अब बच्चों d का मान कितना आ गया -5। मुझे अभी a का मान भी निकालना है क्योंकि A1 निकालना है और A4 निकालना है, तो हम लिखेंगे बच्चों यहां पर d का मान समीकरण, अब 1 में रखें या 2 में रखें, हम 1 में रखने पर हम 1 में रख देते हैं। तो 1 का पहले फार्मूला क्या बच्चों a प्लस डी बराबर 13। तो बच्चों d का मान कितना है -5 है, तो a प्लस -5 ब्रैकेट में रखे और ये 13, ये प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, a-5 बराबर 13। अब यहां पर a है जो वो ये -5 इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ये 5 हो गया, तो आंसर कितना आ गया बच्चों 18। तो a की वैल्यू क्या आ गई 18। अब बच्चों मुझे a1 ज्ञात करना है, इसीलिए a1 किसके बराबर होता है a के, वो कितना आ जाएगा 18, और A4 जो हमें ये ज्ञात करना है A4 किसके बराबर होता है A प्लस 3D, तो यहां पर A का मान कितना बच्चों 18 जो हमारा यहां से आया है, प्लस 3 इंटू D का मान कितना बच्चों ये -5 आया था, तो यहां पर -5, फिर बच्चों 18 ये प्लस इंटू माइनस 3 की 5 से गुणा 15, तो बच्चों यहां पर ये प्लस का ये माइनस का, तो 18 - 15 कितने हो जाएंगे केवल 3 रह जाएंगे। तो बच्चों हमारा फोर्थ जो चौथी टर्म है वो सॉरी बच्चों यहां पर हमें A3 ज्ञात करना था, क्योंकि A4 तो दिया हुआ है, A3 ज्ञात करना था यहां पर।
तो बच्चों A3 कैसे होगा, A प्लस 2D आ जाएगा। तो A कितना बच्चों यहाँ पर 18 है प्लस 2, D कितना -5 है, तो यहाँ पर ये बच्चों 18 माइनस 10 हो जाएगा। 18 माइनस 10 यानी कि आंसर आ जाएगा 8। यहाँ पर थोड़ा स्पेस की कमी रह गई है तो आप इसे एडजस्ट कर लेना। ये इसका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया।